नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे, जिसमें जीके जीएस के 25 प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले क्वेश्चन 1 कर लेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बने रहे। सब्सक्राइब और बेल आइकन, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है। फसल के मौसम की समय शुरुआत होता है त्यौहार, और 10 दिनों तक चलता है, और जिसके दौरान सर्पाकार नौका की दौड़ आदि होती है। तो यह ओणम है। कौन सा त्यौहार है? ओणम त्यौहार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओणम। अगला प्रश्न है, राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय घाटे को कम करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को खंडों में वर्गीकृत किया। कितने खंडों में? तो यह वर्गीकृत किया है 4 खंडों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 4 खंड होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? यह नियोगा जो है लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन स्थल नहीं था? यह लुधियाना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लुधियाना में यह आयोजन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? यह कार्यक्रम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान गरीबी उन्मूलन वाला कार्यक्रम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? गलत है, विशेषता में नहीं है, गलत ढूंढना है हमें। तो गलत कौन सा है? संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है। ये गलत है। यह संसद को अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है। दूसरा, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति, ये सही है। हमें गलत वाला ढूंढना है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। यह भी गलत है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। 4, संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। यह भी दिया हुआ है संविधान में। तो यह 2 ऑप्शन जो है 1 और 3 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबुथु गांव जो देश में स्थित है से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबुथी। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया? साइना नेहवाल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया? यह राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 ईस्वी में, और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया। यह भी 1949, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यह गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है?
आयोडीन टिंक्चर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो वह सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियां डिलीट हो जाएंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, MS एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर कार्य कर सकते हैं? यह आपका सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? तो यह 2023 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर प्रसिद्ध पुस्तक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तथ्यार्थ समिति रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया था? तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखी गई थी? यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? भारत में कुल 640 जिले हैं 2011 जनगणना के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो यह बहुत कम अंतर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह 2005 में ही शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2005। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण आपका पल्लव शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? पल्लव शासन काल में हुआ था। राजवंश पल्लव शासन काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता करती हैं? तो यह इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणामस्वरूप गति होती है। यह इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।